गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम बता रहे थे भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, तो उसमें पहले पढ़े थे हम ब्रह्म समाज के बारे में। आज हम देखेंगे आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ देख लेते हैं। लिख लीजिए, इनके प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के क्या थे? प्रवर्तक थे। तो पहले हम इनका देख लेते हैं बचपन का नाम। अब इनके बारे में कुछ पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम आर्य समाज के बारे में देखेंगे। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था फरवरी 1824 में। कहाँ? गुजरात में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? फरवरी 1824 में गुजरात में। कितने फरवरी को? 12 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। 12 फरवरी 1824 को। कहाँ? गुजरात में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 12 फरवरी 1824 को गुजरात में। इन्होंने कितने वर्ष में गृह त्याग किया था? 21 वर्ष में। 21 वर्ष में गृह त्याग किया था। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने 21 वर्ष में गृह त्याग किया था। इनके गुरु कौन थे? जो प्रारंभिक गुरु थे, प्राथमिक गुरु जिसको बोलिए, यानी प्रथम गुरु। प्रथम कौन थे? पूर्णानंद। पूर्णानंद। इन्होंने ही इनका क्या नाम दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही नाम दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। लेकिन इनके प्रथम गुरु कौन थे? पूर्णानंद। इन्होंने क्या नाम दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बिरजानंद। बिरजानंद ये कैसे गुरु थे? ये नेत्रहीन थे, इनकी आंख नहीं थी। तो ये किस चीज का शिक्षा दिए थे इनको? वेद का। वेद का शिक्षा दिए थे। कौन? स्वामी बिरजानंद। ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे, वेद का शिक्षा दिए थे। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ है। इसके बाद हम आर्य समाज के बारे में देखेंगे। ये किस धर्म में सुधार करना चाहते थे? तो हिंदू धर्म में। ये हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस धर्म से प्रेरित थे? हिंदू धर्म से प्रेरित थे। ये नहीं कि ये आर्य धर्म से प्रेरित थे। ये किससे प्रेरित थे? हिंदू धर्म से प्रेरित थे। और इन्हें एक नारा दिया था, एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। इनका कौन सा नारा था? वेदों की ओर लौट चलो। अब एग्जाम में पूछ देगा कि वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने 1863 में एक पताका फहराया, हिंदू धर्म से प्रेरित एक पताका फहराया। अखंड खंडनी नामक एक पताका फहराया। पाखंड खंडनी, पाखंड खंडनी नामक एक पताका फहराया। कहाँ पे? आगरा में। आगरा में। ये हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसको क्या करना चाहते थे? ये सुधारना चाहते थे। हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां थी उसको सुधारना चाहते थे। तो इन्होंने इसी हिंदू धर्म में सुधार के लिए आगरा में 1863 में पाखंड खंडनी नामक एक पताका फहराया था। और इन्होंने सबसे पहले किसको सलाह दिया था?
ये पहले तो केशव चंद्र सेन से मिले थे, केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात हुई थी। केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात हुई थी कब? 1872 में। 1872 में इनकी किससे मुलाकात हुई थी? केशव चंद्र सेन से। और केशव चंद्र सेन ने इनको क्या सलाह दिया था? क्या सलाह दिया था? हिंदी का सलाह दिया, हिंदी का सलाह दिया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो जब इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने हिंदी का सलाह दिया था, तो इन्होंने हिंदी को क्या किया? राष्ट्र भाषा बताया। इसीलिए इन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाया। सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा किन्होंने बनाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया। किसके सलाह पे बनाया? तो केशव चंद्र सेन की सलाह पे इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। तो ये कुछ इनके प्रारंभिक जो इनके जीवन था उनके बारे में देखे हम। अब हम इनका विचारधारा देखते हैं कि इनकी विचारधारा क्या थी। हम इसको मिटा देते हैं। इनकी विचारधारा के बारे में देखते हैं कि इनकी विचारधारा क्या थी। तो इनकी विचारधारा, पहले तो इनको सबसे पहले किसका नॉलेज था? वेदों का। तो इन्होंने सबसे पहले किसको ऊपर माना? वेदों को सर्वोपरि माना। इन्होंने बताया कि वेद क्या है? सबसे ऊपर है। इन्होंने वेदों को क्या माना? सर्वोपरि माना। इसके बाद इन्होंने किसका विचारधारा दिया? कर्म कांड का। फिर ये कर्म सिद्धांत पर आधारित थे कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा, यानी वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। तो इन्होंने सबसे पहले किसका सिद्धांत दिया था? कर्म कांड का। इसके बाद ये पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। ये मानते थे कि लोग का क्या है, पहले भी जन्म हुआ है और लोग का बाद में भी जन्म होगा। माने जो लोग अभी हैं उनका जन्म हो सकता है आगे भी हो, और उनका जन्म हो सकता है पीछे भी हुआ हो। तो ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसके बाद ये ब्रह्मचर्य को मानते थे। इसके बाद ये संन्यास को स्वीकार किए। ये सबसे अधिक किसके बल दिए? कर्मकांड पे, फिर पुनर्जन्म पे, फिर ब्रह्मचर्य पे, फिर संन्यास पे। इसके बाद इन्होंने स्त्री शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। स्त्री शुद्धिकरण, ये क्या चाहते थे? स्त्री का भी क्या हो? उत्थान हो। स्त्री शुद्धिकरण का मतलब कि स्त्री का भी उत्थान हो, स्त्री को भी शिक्षा का हक है, तो ये स्त्री पे भी ज्यादा बल दिए। इसके बाद ये पहले तो स्त्री शुद्धिकरण पे भी दिए। इसके बाद इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया। किससे प्रेरित होकर? तो हिंदू धर्म से प्रेरित होकर इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके बाद इन्होंने क्या विचार दिया? और एक तो शुद्धि आंदोलन चलाया, स्त्री शुद्धिकरण चलाया। इसके बाद इन्होंने वर्ण व्यवस्था का पक्षधर थे। क्या थे? पक्षधर थे। ये मानते थे कि समाज में वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किस पे आधारित होनी चाहिए ये वर्ण व्यवस्था? ये कर्म पे आधारित होनी चाहिए, कर्म पर आधारित।
जैसे पहले लोग मानते थे कि जो वेद है वो सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, वर्ण होना चाहिए। ठीक है कि वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किस पे आधारित होनी चाहिए? कर्म के आधार पे। जो जैसा कर्म करे उस आधार पे हमको उसके अनुसार वर्ण में क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले किसके पक्षधर थे? वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन किस पे? कर्म पर आधारित होनी चाहिए। ये जो एक पहले हम उधर देख रहे थे, जब वैदिक काल देखेंगे हम, जब आधुनिक ये प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे, जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी कैसी थी? जन्म आधारित थी, कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो सबसे ऊंचा है, इसके बाद जो क्षत्रिय कुल में लिया वो उसके बाद, इसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, तो उस पर जन्म आधारित थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? कर्म आधारित कर दिया। इसके बाद इन्होंने गौ रक्षा की सलाह दिया। किसका? गौ रक्षा का। गौ रक्षा का सलाह दिया, यानी गौ की, यानी जो गाय है उसकी क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले गौ रक्षा का सलाह किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसीलिए जब ये सब देखेंगे तो किससे है? ये लगभग देखेंगे तो हिंदू धर्म से प्रेरित है। पहला वेद कौन पढ़ता है? जो अन्य धर्म है, जैसे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो लोग देखेंगे तो वेद का अध्ययन नहीं करते हैं। इसके बाद कर्मकांड, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, ये सब किसका काम है? तो ब्राह्मण का ही काम है। इसके बाद ये हिंदू धर्म में होता है। इसके बाद स्त्री शुद्धिकरण, इसके बाद इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग थे, क्या हो गए थे कि हिंदू धर्म से वो इस्लाम धर्म में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि नहीं, आप क्या करिए, पुनः हिंदू धर्म में आइए। इसीलिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके बाद ये वर्ण व्यवस्था का पक्षधर थे। वर्ण व्यवस्था मतलब जो समाज में अनेक वर्ण डिवाइड किए गए थे, जैसे ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किस पे? कर्म पे आधारित होनी चाहिए। मान लीजिए जो हिंदू है, यानी जो ब्राह्मण है, अगर वो खराब काम करता है तो उनको सबसे खराब वर्ण में होना चाहिए। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, इन्होंने गौ रक्षा का सलाह दिया। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ये सभी किससे हैं? हिंदू धर्म से। लगभग देखिएगा तो ये सभी किससे? हिंदू धर्म से प्रेरित हैं। इसलिए इन्हें हिंदू धर्म का सैनिक बोलिए, या फिर इसको हिंदुत्ववादी सैनिक कहा जाता है। हिंदुत्ववादी सैनिक किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा क्या थी? लगभग देखिएगा तो सब हिंदू धर्म से प्रेरित थी। और इनको एक विदेशी इतिहासकार है, वेलेंटाइन सिरोल बोलिए या चिरोल बोलिए, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति का जनक कहा है। अब ये भारतीय अशांति का जनक क्यों कहा है? क्योंकि जब शुद्धि आंदोलन चलाए या फिर गौ रक्षा का जब सलाह दिए इन्होंने, तो ये सब क्या हो गए? हिंदू धर्म की तरफ इनका झुकाव किधर था? हिंदू धर्म की तरफ। वेलेंटाइन सिरोल ने देखा उस समय, जब सारे लोग ये इनकी विचारधारा को मानेंगे तो इसमें क्या होगा? हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्या होगा? टकराव होगा, क्योंकि इनकी विचारधारा कुछ और, इस्लाम की विचारधारा कुछ और। तो जिसके कारण क्या होगा? हिंदू और मुस्लिम में दंगे होने लगेंगे। या फिर जो लोग हिंदू धर्म में, मान लीजिए हिंदू से मुसलमान में परिवर्तित हो गए, इस्लाम धर्म कबूल किए हैं, और पुनः जब वो इस्लाम से कहाँ आएंगे? हिंदू धर्म में आएंगे, जिसके कारण क्या होगा? इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में क्या होगा? टकराहट पैदा होगी।
इसीलिए वैलेंटाइन सीरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या माना है, भारतीय शांति का जनक कहा है। और किस किताब में कहा है, कि इनकी एक बुक है इंडिया अनरेस्ट, इनकी एक बुक है वैलेंटाइन सीरोल की इंडिया अनरेस्ट। इसमें उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा है, भारतीय शांति का जनक कहा है। तो ये तो विचारधारा थी। कैसी विचारधारा, तो ये है धार्मिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा। ये लगभग देखिएगा तो सब क्या है, हिंदू धर्म से प्रेरित है, इसीलिए ये कैसी विचारधारा हो गई, धार्मिक विचारधारा। इसके बाद इनकी कुछ सामाजिक विचारधारा भी थी, तो हम सामाजिक विचारधारा भी देखते हैं कि इनकी सामाजिक विचारधारा क्या है। इसको हम मिटा लेते हैं। और देखते हैं सामाजिक विचारधारा। यानी उन्होंने समाज के लिए क्या किया, उसमें जरूरी नहीं कि वो हिंदू धर्म में ही हो, वो कोई अन्य धर्म में भी हो सकता है, जिन्होंने सामाजिक विचारधारा दिया। उनमें पहला था बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर इन्होंने क्या किया, बोला कि जो स्त्री हैं उनका बाल विवाह नहीं होना चाहिए, यानी कम उम्र पे बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। तो बाल विवाह, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, यानी लीजिए बाल विवाह का विरोध, बाल विवाह का विरोध किया इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दूसरा, विधवा विवाह का समर्थन किया। इन्होंने भी माना कि विधवा को भी क्या होना चाहिए, उनका पुनः विवाह का क्या होना चाहिए, हक मिलना चाहिए। जैसे पहले लोग क्या करते थे कि जो औरत विधवा हो जाती थी तो वो अपने पति की चिता पे लेट कर क्या होती थी, अपने प्राण की त्याग कर देती थी। लेकिन इन्होंने माना कि नहीं, विधवा को भी विवाह का हक मिलना चाहिए, पुनर्विवाह का हक मिलना चाहिए। तो इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। सती प्रथा का विरोध किया। वही सती प्रथा जो हम आपको अभी पीछे रहता है कि जिसका हस्बैंड मर जाता था, जिसका पति मर जाता था, तो स्त्री क्या करती थी, उसी के चिता पर लेटकर अपना भी प्राण त्याग कर देती थी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। जब औरत विधवा हो जाएगी तो इन्होंने इसीलिए लाया था क्या, विधवा विवाह का समर्थन किया था कि विधवा का भी विवाह होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने सभी धर्म में जो भी कुरीतियां थी, यानी जो भी कमियां थी, सभी धर्म में कुरीतियों का विरोध किया। सभी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म में, सभी धर्म में जो भी कुरीतियां थी, जो भी बुराइयां थी, उनका क्या किया, विरोध किया। किसने, दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद समाज में स्त्रियों की, जो भी स्त्रियां थी, उनकी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया। समाज में स्त्रियों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कैसी विचारधारा थी ये, सामाजिक विचारधारा। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ये हिंदू धर्म में, ठीक है, इनकी विचारधारा हिंदू धर्म से प्रेरित थी, लेकिन जरूरी ये नहीं कि सिर्फ जो स्त्रियों की स्थिति खराब हो सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। हो सकता है इस्लाम धर्म में भी हो सकता है ईसाई धर्म में भी हो। तो सभी धर्म में ये क्या थे, जो स्त्रियों की स्थिति है उसको बेहतर करने का प्रयास किया। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद इन्होंने जातिवाद का विरोध किया। जातिवाद का
विरोध किया। जैसे हम धार्मिक में ही बताए थे कि उस पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी, जाति पे आधारित थी, यानी वो जो जन्म आधारित थी कि सब किस धर्म में जन्म लिए तो आप सबसे ऊंचे हैं। मान लीजिए आप हिंदू धर्म में जन्म लिए तो आप ऊंचा है, इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र। इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी समाज में कोई जाति नहीं होनी चाहिए, इन्होंने जातिवाद का विरोध किया। इसके बाद नारी सशक्तिकरण पे बल दिया। नारी सशक्तिकरण पर बल दिया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये कैसी विचारधारा है? सामाजिक विचारधारा। जैसे बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा का विरोध किया, सभी धर्म में कुरीतियों का विरोध किया, समाज में स्त्रियों की स्थिति, जो भी स्त्रियां हैं उसकी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया, जातिवाद का विरोध किया, इसके बाद नारी सशक्तिकरण पे बल दिया। तो ये इनकी सामाजिक विचारधारा थी। इसके बाद इन्होंने एक और विचारधारा दिया यहाँ पे, वो एक तरह से मान लीजिए तो राष्ट्रीय विचारधारा मान लीजिए, वो देश के प्रति विचारधारा दिया था उन्होंने। क्या किया था उन्होंने? बोला था कि आप कोई भी चीज कैसा अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। इसके बाद सर्वधर्म संपन्न इन्होंने विचारधारा दिया। इसके बाद इन्हें जो वेस्टर्न कल्चर था, जो पश्चिमी देशों से आया था, उसका विरोध किया, यानी पाश्चात्य का विरोध किया। स्वदेशी का समर्थन किया, सर्वधर्म का समर्थन किया, लेकिन किसका विरोध किया? पाश्चात्य यानी जो वेस्टर्न आया था, यानी जो यूरोप से आया था, उसका क्या किया इन्होंने? विरोध किया। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले किसको माना? हिंदी को माना। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। इसके बाद जब हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के बाद इन्होंने क्या किया कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया तो इन्होंने किसका शिक्षा पे बल दिया कि हम लोग वेदों को शिक्षा देना चाहिए, यानी वेद का शिक्षा दिया जाना चाहिए। किस पे बल दिया? वैदिक शिक्षा पे, न कि वेस्टर्न एजुकेशन पे। इन्होंने किस पे बल दिया? वैदिक शिक्षा पे बल दिया। तो ये इनकी कैसी विचारधारा है? सामाजिक विचारधारा। ये इनकी सामाजिक विचारधारा है। हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये इनकी सामाजिक विचारधारा थी। इन्होंने क्या किया कि जब ठीक है आप सब विचारधारा दे दिए तो उस विचारधारा को फैलाने के लिए किसी न किसी संगठन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, जब सारी विचारधारा को दे दिए तो इन्होंने सोचा कि हम एक संगठन बनाए और उस संगठन से हम क्या करें, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। तो इन्होंने एक संगठन बनाया 1875 में, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज का स्थापना किया तो 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया? तो बम्बई में। बम्बई प्रारंभ में इसकी मुख्यालय कहाँ थी? बम्बई। बाद में इसको कहाँ किया कर दिया गया? बाद में इसको लाहौर कर दिया गया। लाहौर कर दिया गया। लाहौर पहले कहाँ थी? बम्बई में। इसके बाद इसको कहाँ कर दिया गया? लाहौर कर दिया गया। और जब ये आर्य समाज की स्थापना हो गई तो अब जब संगठन बन गया तो इसी संगठन में जो लोग थे उनसे ये क्या करवाते थे? अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करवाते थे। ये लोग जाकर क्या करते थे? विचारधारा का प्रसार करते थे लोगों में, लोगों को जाकर बताते थे, लोगों को जाकर जागरूक करते थे आर्य समाज के लोग। इसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश।
सत्यार्थ प्रकाश। पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। कब लिखा, 1877 में। किस भाषा में लिखा, हिंदी भाषा में, क्योंकि इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बताया था। तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा, हिंदी भाषा में। इनकी और बुक है पंचयज्ञ विधि। इनकी एक और किताब है पंचयज्ञ विधि। इसके बाद अद्वैतवाद का खंडन किया है, अद्वैतवाद का खंडन। ये तीनों क्या है, इनकी किताब है। इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश 1877 में। पंचयज्ञ महाविधि अद्वैतवाद का खंडन सत्यार्थ प्रकाश 1877 में। ये इनकी क्या है, किताबें। ध्यान दीजिए, किताबें, ये इनकी किताबें हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1875 में जब इन्होंने आर्य समाज का स्थापना छोड़ दिया, कहाँ पे, बम्बई में। इसके बाद इसका कहाँ विस्तार किया गया, लाहौर में। तो 1875 में जब ये कर दिया आर्य समाज का और ये किताब लिख दिए, तो 1883 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ये आर्य समाज क्या है, दो भागों में टूट जाता है। 1883 में मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भाग में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है। एक होता है वैदिक आर्य समाज, वैदिक आर्य समाज, यानी जिसका शिक्षा दीक्षा किससे है, वेदों से है, तो वो कैसा बना, वैदिक आर्य समाज। और एक मान लीजिए तो नया आर्य समाज बना, नया आर्य समाज। एक वैदिक आर्य समाज और एक नया आर्य समाज। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, लाला हंसराज। ये किसका समर्थन करते थे, जो नया आर्य समाज है इसका समर्थन करते थे। और वैदिक आर्य समाज के इनमें थे स्वामी मुंशीराम या श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम। तो इन्होंने क्या किया, जब आर्य समाज टूट गया तो इन्होंने भी एक संगठन बनाया और इन्होंने भी एक संगठन बनाया। तो जो स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम, इन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय बनाया। गुरुकुल विश्वविद्यालय बोलिए या गुरुकुल विद्यालय बोलिए, ये कहाँ है, हरिद्वार में। हरिद्वार में इन्होंने एक गुरुकुल विश्वविद्यालय बनाया, कहाँ, हरिद्वार में। और यहाँ पे किसकी शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शिक्षा, वैदिक शिक्षा। और आर्य समाज भी कैसा था, जो पहले आर्य समाज था वो कैसा था, वो भी किसको मानता था, वैदिक शिक्षा को मानता था। लेकिन लाला हंसराज ने क्या किया, लाहौर में इन्होंने क्या किया, लाला हंसराज ने डीएवी की स्थापना कर दी। डीएवी की स्थापना, डीएवी की स्थापना किसने किया, लाला हंसराज ने। कहाँ किया, लाहौर में। लाहौर में ये किससे मिला, ये कौन सा शिक्षा देता था, ये तो वैदिक शिक्षा देता था। कौन, गुरुकुल विश्वविद्यालय। और डीएवी कैसा शिक्षा देता था, तो ये देता था वेस्टर्न एजुकेशन, यानी पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा,
पाश्चात्य शिक्षा दिया जाता था, किसमें? डीएवी में। आज भी देखिएगा डीएवी की बहुत सारी ब्रांच है, आज भी डीएवी की बहुत सारी ब्रांच है जिसमें एजुकेशन कैसा दिया जाता है, लगभग देखिएगा तो सारी एजुकेशन सीबीएसई में यानी इंग्लिश में दी जाती है, वेस्टर्न एजुकेशन से। यहीं से आया डीएवी में वेस्टर्न एजुकेशन का कल्चर आया, कहाँ पे? लाहौर से। और सबसे पहले डीएवी की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। किसने किया था? लाला हंसराज ने किया था। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्य समाज समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें और इसमें विवाद होने लगता है। तो धीरे धीरे ये अपना प्रचार प्रसार करने लगते हैं वैदिक शिक्षा का और ये वेस्टर्न एजुकेशन का। इसके बाद धीरे धीरे यह समाज समाप्त हो जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रीय पितामह कहा गया है। दयानंद सरस्वती को राष्ट्रीय पितामह, राष्ट्र पितामह, दयानंद सरस्वती को राष्ट्र पितामह कहा गया है। और किसने कहा है? पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया ने दयानंद सरस्वती को क्या कहा है? राष्ट्र पितामह कहा है। और इसे पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने। और इन्होंने ही दयानंद सरस्वती को क्या कहा है? राष्ट्र का पितामह कहा है। और भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इस तरह से हम आज आर्य समाज के बारे में देखें। हम नेक्स्ट क्लास में स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे और रामकृष्ण परमहंस के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।